रूल को नहीं, रूल की एप्लीकेशन को समझना है। फॉर्मूला को नहीं, फॉर्मूला को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो समझना है। आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, कि एक्शन प्लान बनाने के लिए आपका गोल क्लियर होना चाहिए। और इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद स्टार्ट होती है आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन, जिनके लिए इन 5 चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, what, how and why. So the first question is what to achieve. आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। सो स्टडी द एग्ज़ाम बिफोर यू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए, सिलेबस समझिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स की मदद से एनालाइज करिए कि क्या चाहिए, एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, और उसी के लिए वर्क करिए, क्योंकि एक्शन प्लान बनाने के लिए आपका गोल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ। तो आपको अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आप सभी की स्ट्रैटेजी सुनिए, टॉपर्स की, जिन लोगों ने क्लियर किया है उनकी, उनसे आइडियाज़ लीजिए, बट किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस को एनालाइज करके उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वाई। फाइंड योर वाई। आपका रीज़न क्या है, आपका रीज़न या रीजंस उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के, क्यों आप वो अचीव करना चाहते हो। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न जब आपके पास होगा तो आपको किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंटरनली मोटिवेट होगे, और जब भी आप उन चीज़ों को इमेजिन करोगे कि ये जॉब लगने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, तो आपके अंदर पढ़ाई करने का जज्बा खुद ही आ जाएगा। और इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद स्टार्ट होती है आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन, जिनके लिए इन 5 चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली, लिमिटेड सोर्सेज एंड मल्टीपल रिविजन। वी डू नॉट हैव टू होर्ड बुक्स। बहुत सारी बुक्स की जगह कुछ पर्टिकुलर रिनाउंड बुक्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। सेकेंड थिंग इज़ एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी। रूल को नहीं, रूल की एप्लीकेशन को समझना है। फॉर्मूला को नहीं, फॉर्मूला को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो समझना है। और जब आपको एप्लीकेशन समझ आ जाएगी, आप सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ एक्टिव लर्निंग। सो ऑनलाइन कोचिंग के ज़माने में हम सिर्फ वीडियो को ऑन करके बैठ जाते हैं और देखने लग जाते हैं, बट हमें खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके सामने क्लास है और आपको उसे समझाना है, बिकॉज व्हेन यू टीच आप कोशिश करते हो कि आप उस कॉन्सेप्ट को उतना सिंप्लीफाई कर दो कि एक बच्चे को भी समझ आ जाए। सो स्पीक इट आउट, राइट इट। इसी तरह आपको अपने स्टडी के प्रोसेस को एक्टिव बनाना है। फोर्थ पॉइंट इज़ टाइम एंड टारगेट बेस्ड गोल्स। सिर्फ टाइम बेस्ड नहीं कि हमें 5 PM तक इतना पढ़ना है, उसके साथ साथ टारगेट भी सेट करिए कि हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं, 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ मॉक्स एंड एनालिसिस। हर टॉपर की स्ट्रैटेजी पे आपने सुना होगा कि मॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मॉक्स दे के ही आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लगता है। तो आप मॉक्स दीजिए, अपनी वीकनेस पर वर्क करिए, स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करिए, एंड यू विल अचीव योर गोल। और ये सभी चीज़ें आपको डेली थोड़ा थोड़ा करते जाना है। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी इज़ द की। हार्डवर्क और सही स्ट्रैटेजी के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं।